हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कुछ बेसिक बातें बताऊंगा और फिर आईआईटी और नीट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। तो अब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले आता है कि भाई कूलम फोर्स किसे कहते हैं। तो कूलम ने ये पता करा कि अगर दो चार्जेज हैं तो अगर वो सेम पोलरिटी के हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो वो रिपल करेंगे। और एक पॉजिटिव है, एक Q1 और Q2 नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्शन या रिपल्सन, ये जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, वो इन चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब ये है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या तो ये अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। तो Q1 पे जो फोर्स लगेगा Q2 के कारण, अगर ये दोनों सेम पोलरिटी के हैं तो रिपल करेगा, तो Q2 के कारण Q1 पर इधर लगेगा और Q1 के कारण Q2 पर इधर लगेगा। ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, लेकिन ये पूछा जाए क्या ये वेक्टोरियली इक्वल हैं क्या, तो फिर नहीं। एक फोर्स यदि F1 है तो दूसरा F2 है, तो F1 वेक्टर बराबर -F2, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है और अट्रैक्ट करते हैं तो भी यही बात है। तो इसी तरह से हमारा ग्रेविटी की बात है कि अब ये जो अर्थ है और कोई एक मास है, तो अर्थ अपनी ओर खींचती है, तो इनमें अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो वो अट्रैक्शन फोर्स जो है इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली और मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली होता है। तो अब यहाँ पर इसका रेडियस बहुत ज़्यादा है, तो अब इस m फोर्स पर, इस m मास पर अर्थ उतना ही फोर्स लगाएगी मैग्नीट्यूड में जितना ये मास इस पर लगाएगा। लेकिन आप ये कहोगे कि हमने तो ऐसा देखा नहीं कि अर्थ इसकी तरफ खिसकती हो, ये मास ही गिरते हैं जो भी कोई होता है। एक्चुअल में कारण ये है कि फोर्स तो बराबर है, लेकिन इसका मास अर्थ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो इसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगा और इसका एक्सेलरेशन इसकी तरफ टेंड्स टू 0 होगा, क्योंकि उतना ही फोर्स इस अर्थ पे लग रहा है, उतना ही फोर्स जिस मास पे लग रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं, ना के बराबर। तो ये इसकी तरफ क्यों जाए और फिर ये इसकी तरफ ही क्यों जाए, कुछ मास यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है। तो अब यूनिट मास पे जो फोर्स लगता है अर्थ के कारण, उसका नाम हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड बोल दिया यूनिट मास पे। तो हम जनरली बात यूनिट की करते हैं अपने दैनिक जीवन में। अपने को सब्जी या फल जो भी खरीदने हैं तो पहले अपन रेट पूछते हैं। तो रेट का क्या मतलब होता है, पर यूनिट मास बताओ क्या अमाउंट देना है, फिर जितना खरीदना होगा उसकी मल्टीप्लाई करके पेमेंट कर देंगे। यहाँ पर भी यही है कि यूनिट मास पर जो अर्थ फोर्स लगाएगी उसका नाम ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो वो कितना लगाएगी, मानो m इज द मास ऑफ अर्थ और ये तो यूनिट मास है ही, तो Gm इंटू 1, वैसे तो Gm इंटू m पे कैलकुलेट कर लो और फिर डिवाइड कर दो स्मॉल m से, तो फोर्स पर यूनिट मास आ गया। तो फिर G का मान हो जाएगा Gm अपॉन R स्क्वायर। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है कि क्या, कि ये कोई Q चार्ज है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, मास एक ही तरह का होता है, तो वहाँ पर मास को कोई मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि पॉजिटिव मास या नेगेटिव मास। चार्ज की दो तरह नेचर है, तो एक चार्ज का नाम पॉजिटिव रख दिया, दूसरे का नेगेटिव रख दिया, जिसकी अपोजिट नेचर है। किसी को भी रख सकते थे। अब इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव कह दिया, प्रोटॉन का चार्ज उसकी नेचर जो है इलेक्ट्रॉन के चार्ज की अपोजिट है, तो उसका नाम प्रोटॉन के चार्ज का नाम पॉजिटिव रख दिया। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड दोनों की बराबर होती है। जितना प्रोटॉन पर चार्ज होता है मैग्नीट्यूड में, उतना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। तो अब यहाँ पर कोई Q चार्ज पर जो फोर्स लगेगा कूलम्स लॉ से, तो क्या लगेगा, Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब हमें चाहिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स, तो ये तो फोर्स हो गया। अब इसमें स्मॉल q से डिवाइड कर दो, तो F अपॉन Q KQ/R स्क्वायर, इसी को कहते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होती है KQ/R स्क्वायर। तो
इस कैपिटल क्यू की वजह से फील्ड है, तो इसकी मैग्नीट्यूड यदि बढ़ती जाएगी तो फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और ज़्यादा दूर पे इफेक्ट निकालेंगे तो कम होता जाएगा। वैसे अपन दैनिक जीवन में भी आप देखो तो आप सबसे पहले ये पता लगाते हो भाई कि यार उसका कितना प्रभाव है, उसका क्या चार्ज है। तो चार्ज मतलब क्या उसकी पोस्ट है, जिससे कि उसकी क्या, तो ये पता लगाते हैं। तो कोई कहता है कि भाई मेरा ये काम हो जाएगा कि मेरा ब्रदर जो है वो बड़ी पोस्ट पे है। अच्छा भाई, बड़ी पोस्ट पे। फिर पूछते रियल ब्रदर है तो रियल या दूर का है। तो यहाँ पर भी यही होता है कि दूरी बढ़ गई, कजिन है, तो फिर वो इफेक्ट नहीं होगा जो रियल ब्रदर का। तो डिस्टेंस बढ़ गया, तो डिस्टेंस बढ़ जाने से इफेक्ट कम हो गया, फील्ड कम हो गया, ऐसे समझो आप। और चार्ज कितना है तो उसके तो डायरेक्टली हो जाता है, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली हो जाता है। ये लॉ है कूलम्स लॉ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, क्योंकि इट इज द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फोर्स की यूनिट न्यूटन है, चार्ज की यूनिट कूलम है, तो यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। अब एक चीज आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ की वजह से अपन बता देते, जैसे ये जरूर ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक फोर्स है। तो बोला किसकी वजह से बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज की वजह से तो बता चुके k/r²। यदि 2 पॉइंट चार्जेज हैं और मैग्नीट्यूड में सेम है तो मिडिल में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बोला कैसे हो गई, बहुत आसान। यहाँ पर एक कोई अज्यूम करो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उस पर ये वाला फोर्स इधर लगाएगा क्योंकि रिपल्सन है, ये भी पॉजिटिव, और ये वाला इधर लगाएगा। डिस्टेंस बराबर है ये चार्जेस की, तो इनके जो इफेक्ट पहुंचेंगे सेम पहुंचेंगे, और अपोजिट पहुंचेंगे, और अपोजिट पहुंचेंगे तो फील्ड का मान 0 हो जाएगा। अब अगर हम इस मिडिल पॉइंट से इधर हैं तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो ये जितने फोर्स से ये रिपल करेगा उससे ज़्यादा फोर्स से ये रिपल करेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा। और अगर पॉइंट इधर है तो इसका रिपल्सन उसके रिपल्सन से ज़्यादा होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा। तो अगर बिल्कुल पास में आ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल पास में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी होगी, क्योंकि Q/ जरा सी दूरी का स्क्वायर नीचे भाग दोगे तो टेंड्स टू इन्फिनिटी होगी। तो अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि हम डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें तो इसका प्लॉट ऐसे आएगा। यहाँ पर 0, यहाँ से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, जो कि अपन ने कहा कि इधर वाले को नेगेटिव कहेंगे, तो ये यूँ चला गया नेगेटिव, और बिल्कुल इसके पास। अब आ जाते हैं पर इधर। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जस्ट इसके पास, उसका इफेक्ट तो नेग्लेजिबल है। हमेशा चीज़ नेग्लेजिबल का किस में, प्लस माइनस में। अपन इसकी मैग्नीट्यूड कुछ भी मायने नहीं रखेगी इलेक्ट्रिक, इसके कारण जो फोर्स होगा इसके बड़ा, क्योंकि ये तो बहुत कम दूरी है तो बहुत ज़्यादा फोर्स होगा। तो इसका रिपल्सन और ये भी रिपल करेगा, तो दोनों रिपल ही करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उधर ही होगी। फिर जस्ट इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर, तो ये फिर यूँ आ जाएगा। अच्छा, तो बोलो ऊपर क्यों बनाया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने इधर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है। अब आ जाते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, उसको अपन ने नेगेटिव कह रखा है, तो वो भी रिपल करेगा और ये भी रिपल करेगा। तो यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर ही, लेकिन बहुत दूरी पे जाके दोनों के इफेक्ट 0 हो जाएंगे, और जस्ट इसके पास में ये होगा, तो ये इलेक्ट्रिक, तो ई वर्सेज ये डिस्टेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम हो गया। यहाँ क्यू चार्ज है, यहाँ क्यू चार्ज है, तो इस तरह से अपन बना सकते हैं। कि ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है
कि यदि ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, तो बीच में कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होगा। तो बोला पक्का? हाँ पक्का ही नहीं होगा। सोचो तो सही, क्योंकि ये तो अट्रैक्ट करेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ये रिपल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। तो इस लाइन पे हम सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ तो 0 होगा नहीं। अब अपन इससे इधर जाते हैं तो माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा और प्लस क्यू धक्का देगा, लेकिन चीज़ माइनस क्यू के पास है वो पॉइंट, तो इसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसके रिपल्सन से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा। तो जब इधर रहेगा, इधर को अपन नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं, तो ये इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ही कोई इफेक्ट नहीं है, ये आ जाएगा। अब इधर का बना लेते हैं, इधर का बना लेते हैं। उसने क्या करा, अट्रैक्ट करा था। अब यहाँ प्लस क्यू, इधर की तरफ क्या होगा, ये धक्का देगा, वो खींचेगा, तो इसका रिपल्सन उसके खींचने से, इसका धक्का उसके रिपल करेगा, तो ये पास में है तो ज़्यादा जोर से रिपल करेगा, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी रिपल्सन की, तो नेट फील्ड इधर ही होगा। जब नेट फील्ड इधर होगा तो ये ऐसे आ गया। अब रही बीच में बात, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ये रिपल करेगा और वो अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान की डायरेक्शन इधर ही होगी। जब इधर ही होगी तो ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, इस तरह चला जाएगा। तो ये प्लस क्यू है और वो माइनस क्यू है। यहाँ पर मिनिमम होगा, लेकिन 0 यहाँ पर भी नहीं होगा, क्योंकि माइनस क्यू क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये रिपल करेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन उनका एडिशन मैग्नीट्यूड में मिनिमम आएगा, क्योंकि ये 0 जस्ट जरा सी दूरी पर टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यहाँ भी जरा सी दूरी पर टेंड्स टू इन्फिनिटी है, और है डायरेक्शन यही। तो इस रीजन में यही है डायरेक्शन, और इसके बाद जो डायरेक्शन है वो इधर है, क्यों माइनस क्यू का अट्रैक्शन ज़्यादा है देन क्यू के रिपल्सन से, तो इधर ही है। और यहाँ पर प्लस क्यू का रिपल्सन ज़्यादा है देन माइनस क्यू, डायरेक्शन इधर ही। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, मतलब इस लाइन पर जो पॉइंट चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम इस तरह से होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट दी कूलम फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो प्लस क्यू के कारण, फिर अपन ने ऐसे सोचा गया कि प्लस क्यू के कारण एक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डिफाइन करा गया। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कुछ और नहीं है, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है या कोई और भी मैग्नीट्यूड का चार्ज है, वो किधर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको प्लॉट करना, उसको डायरेक्शन दिखाना। तो प्लस क्यू केवल चार्ज है, तो प्लस क्यू यहाँ पर रखे हुए यूनिट पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो रिपल तो यूं ही तो होगा, यहाँ पर रखे हुए को इधर रिपल करेगा, यहाँ पर रखे हुए को इधर रिपल करेगा। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ये हो जाएंगी, ये हो जाएंगी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ, लाइन्स ऑफ फोर्स हो गई पॉजिटिव क्यू चार्ज। अब नेगेटिव क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होंगी, ये आपको समझना होगा। तो माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज को क्या करेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट भी मान लो, केवल पॉजिटिव चार्ज किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसकी डायरेक्शन को शो कर। तो नेगेटिव चार्ज पे तो सब अट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ रखा हुआ चार्ज यूँ आएगा, यहाँ रखा हुआ यूँ आएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो अब ये इस तरह से अपन दिखा देते हैं। अब मानो प्लस क्यू और माइनस क्यू है, प्लस क्यू और माइनस क्यू है, प्लस क्यू ये रहा, माइनस क्यू ये रहा। तो इलेक्ट्रिक, तो नेट फोर्स कहीं पर निकालना है, तो ये तो अट्रैक्ट करेगा, ये रिपल करेगा, तो नेट रिजल्टेंट उसका टेंजेंट आ जाएगा। तो ये इस तरह से आ जाता है लाइन्स ऑफ फोर्स। ये प्लस क्यू चार्ज है और वो माइनस क्यू चार्ज है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये इधर रिपल्सन और ये इधर अट्रैक्शन। तो इस तरह से होगा लाइन्स ऑफ फोर्स, यूँ बन जाएंगे।
इस तरह से लाइन्स ऑफ फोर्स आ गई। ठीक है, ऐसे ही वहाँ बना दो भाई लाइन्स ऑफ फोर्स। नेट फोर्स निकालना होता है उस पॉइंट पर, इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से वो जो डायरेक्शन हो। तो दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अब अपने को ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती? अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पर क्योंकि टेंजेंट किसी लाइन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पर जो टेंजेंट लाइन है वो वहाँ पर रखे हुए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है टेंजेंट। तो अगर जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ दो टेंजेंट होंगे तो दो डायरेक्शन होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉइंट पर, विच इज़ नॉट पॉसिबल कि या तो नेट फोर्स इधर है या इधर है। ऐसा थोड़ी है, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। ये तो भाई साइंस है, साइंस में कोई ऐसे थोड़ी चलता है। ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ऐसा नहीं फिक्स है मामला। तो दो लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप बोलोगे लाइन्स ऑफ फोर्स कितनी बनानी चाहिए? नहीं, ये कोई नंबर वंबर नहीं। जैसे अपन ने प्लस क्यू चार्ज के लिए 10 कूलम चार्ज के लिए 100 बना दी, तो 20 कूलम चार्ज के लिए आप 200 बना दो। तो वहाँ पर यूनिट एरिया लाइन्स ऑफ फोर्स उतनी दूरी पर डबल हो जाएंगे। तो वो डबल ही तो देगा इफेक्ट कि वो 10 कूलम चार्ज और एक 20 कूलम चार्ज है। तो ये नहीं है कि आपको कितनी बनानी है, मतलब आपने यहाँ पर 10 के लिए 100 बनाई, 100 है लाइन्स ऑफ फोर्स, 100 है। तो पर यूनिट एरिया जो है, और यहाँ पर जो 200 बना दी उसमें पर यूनिट एरिया डबल ही तो आएंगे उतनी दूरी पर, तो डबल ही तो आएंगे। तो डबल से हमको यही तो रिलेटिव ही तो चीज़ पता करनी होती है। तो डबल से हमें ये पता लग गया कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी दूरी पर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड से डबल होगा। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया रिप्रेजेंट कर देती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला कूलम फोर्स है। इसी तरह से आप ग्रेविटी समझ सकते हो। ग्रेविटी में क्या है? यूनिट मास पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलम्स लॉ जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, दोनों सेम ही है। वहाँ पर मासेस के बीच अट्रैक्शन फोर्स है, यहाँ चार्जेस के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन है। वहाँ पर मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कूलम फोर्स है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। वहाँ डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये एक ही बात है। मतलब अगर वो समझ में आ गया तो ये समझ में आ गया। वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ग्रेविटेशनल फील्ड की यूनिट न्यूटन पर केजी है, यहाँ पर न्यूटन पर कूलम है, क्योंकि एक कूलम पे लगने वाला फोर्स है, और वहाँ पर 1 केजी पे लगने वाला फोर्स है। वहाँ न्यूटन पर कूलम को दूसरा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं, क्योंकि फोर्स बटे मास एक्सेलरेशन भी होता है। तो ये चक्कर है। तो यहाँ पर अब आता है कि बहुत से पैरामीटर्स हैं, उनकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो तो बहुत ज़्यादा बेसिक बातें हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट। अब हम चाहते हैं कि इनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम करा हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये जो है एक वर्क डन है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ले जाने पर जितना वर्क डन करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में, वो वर्क डन हम उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। जो वर्क करना पड़ता है वही मैकेनिकल वर्क। कौन सा? फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा, FDS कॉस थीटा। जो वर्क करना पड़ेगा वो जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस है। वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ भी नहीं होता ही पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर खाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाए तो उसका मतलब भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है। कोई ना कोई रेफरेंस फ्रेम हमारे दिमाग में चल रहा है। हम जैसे किसी इंसान को कहते हैं कि ये बहुत बड़ा है, फिर कोई दूसरा कह देता है ये इसकी पोस्ट तो बहुत छोटी है। तो बड़ा या छोटा या बराबर, ये सब रिलेटिव टर्म है। जैसे PM नरेंद्र मोदी, हम कहते हैं अरे यार क्या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है। लेकिन जो बाइडेन थोड़ी कहता है कि मोदी बहुत बड़ा है। पुतिन थोड़ी कहता है कि मोदी की पोस्ट बहुत बड़ी है। ये हम कह रहे हैं। तो कोई नथिंग इज एब्सोल्यूट इन द यूनिवर्स, सब रिलेटिव, सब कुछ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये एक रिलेटिव टर्म है। तो हमने क्या काम करा, जो क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान KQ/r² या x ले लो, वेरिएबल ले लो x दूरी पर KQ/x²।
अब हमने एक इन्फिनिटी रेफरेंस पोजीशन मान ली, वहां से लेके यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा फील्ड के द्वारा, उसका नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर फील्ड करता है नेगेटिव वर्क तो पोटेंशियल पॉजिटिव। तो बोला वर्क कैसे निकालें? वर्क होता है अब हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगे उसमें डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये चीज इतनी आसान नहीं है कि डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दो इन्फिनिटी से यहां तक लाने में, क्योंकि दिस फील्ड इज वेरिएबल। अगर ये वेरिएबल है तो कोई बात नहीं, डीएक्स का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कोई चीज दुनिया में कितनी भी वेरिएबल क्यों ना हो, फॉर स्मॉल के लिए तो वो कांस्टेंट ही है ना, वी कैन कंसिडर एज ए कांस्टेंट। जैसे टाइम सबसे ज्यादा वेरिएबल है और आपसे कोई पूछे इस समय क्या टाइम हो रहा है, तो फिर आप उससे ये बेस्ट थोड़ी करोगे कौन सा टाइम बताऊं, जब तूने पूछा है तब का बताऊं, या फिर मैं बता रहा हूं तब का बताऊं, या बताते बताते बदल जाए वो बताऊं, कि बताते बताते भी बदल जाएगा। तो वहां पर 1 सेकंड 2 सेकंड कोई मायने नहीं रख रही। और जहां पर वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात करेंगे और डिस्टेंस की बात करेंगे, 1 सेकंड में लाइट कितनी दूर चली जाती है, वहां 1 सेकंड भी मायने रखती है। जहां पर दौड़ की बात करेंगे वहां पर 1 सेकंड से फर्क पड़ जाता है। किसी ने 8.9 सेकंड में पूरी कर ली 9.2 में, और किसी ने 8.91 में पूरी कर ली, तो 8.91 वाला जीत गया, तो 0.01 सेकंड से जीत गया वो 100 मीटर की दूरी। तो अब आपको तो कोई चीज कितनी भी वेरिएबल क्यों ना हो, फॉर स्मॉल के लिए उसे कांस्टेंट मान सकते हैं। तो x से लेकर x प्लस dx तक यही फोर्स माना जा सकता है, तो kq/x² मल्टीप्लाइड बाई dx। तो दिस इज द वर्क। इसको इन्फिनिटी से यहां तक लाना है, r दूरी तक, r यहां पर है, यहां पर निकालना है। दिस x इज वेरिएबल एंड r तक लाना है, तो इन्फिनिटी से लेके r तक इसको इंटीग्रेट कर दो। ये फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। तो फील्ड क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस ही तो वर्क डन होता है। अगर ये फोर्स कांस्टेंट होता तब तो कोई बात दिक्कत ही नहीं थी। अगर आप सब्जी खरीद रहे हो, सब्जी का रेट कांस्टेंट है कि यार 20 रुपया पर केजी है आलू, बताओ 2 kg 3 kg कितने के? 2 kg 20 × 2, 3 kg 20 × 3, खट से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत तो यहीं आएंगी ना जहाँ चीज़ वेरिएबल है। जहाँ वेरिएबल है वहाँ पर फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वी कैन कंसिडर एज ए कांस्टेंट एंड मल्टीप्लाइड बाई dx एंड वी डिटरमाइन फर्स्ट ऑफ ऑल dw। वर्क डन जरा सा निकलेगा, और जो फिर उस वर्क डन को जो इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन का काम एडिशन है, तो वो पूरा वर्क ऐड हो जाएगा। तो बस ये वर्क डन है इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक का। तो ये क्या आएगा और इसका फिर नेगेटिव, तो के क्यू, तो जो पोटेंशियल आएगा V माइनस, तो ये के क्यू, इसका -1/x इन्फिनिटी टू r विद माइनस लगा दो, तो ये आ गया KQ/r। तो KQ/r इज द पोटेंशियल। अगर ये कांस्टेंट होता तो फिर कुछ भी था ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट द वर्क डन, और वर्क डन मीन्स वर्क डन होता है स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि ये तो पोजीशन है, कुर्सी है, पद है, पोस्ट है, पोटेंशियल एक किसी रेफरेंस पोजीशन के रेस्पेक्ट में। तो इस इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में r दूरी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो KQ/r है। अब आप कहोगे इसका क्या मतलब है, बता देंगे, समझा देंगे मतलब तो आपको। पहले आप ये समझ लीजिए, इसको नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे, इसको इतना ही बड़ा रहने देते हैं।